समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु प्रक्रिया अभी संचालित है। बीए और बीएससी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट इस पोर्टल पर आकर अपना पंजीकरण कर लें। पंजीकरण के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सेल फ़ोन से पंजीकरण को स्वतः ना करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप सेल फ़ोन के ज़रिए से अपना पंजीकरण कर रहे हैं तो मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर बच्चों के पास ये दिक्कत आई है कि उन्हें ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ। इसके पीछे के कारण जब मैंने तलाशे तो मुझे पता चला कि आपने अपने ईमेल आईडी को सही से नहीं लिखा था। तो प्रयास ये करिए कि आप किसी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करा लें। इसके पीछे मेरा मानना यह भी है कि अगर आप अपने मोबाइल से पंजीकरण कर भी लेते हैं, ऐसी दशा में भी आपको अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है, जिसका अगर आप अपने सेल फ़ोन या किसी अन्य माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को मार्केट में जो उपलब्ध या कंप्यूटर शॉप्स हैं वहाँ पर आप जाते हैं तो उसका एक कुछ ना कुछ वो चार्ज आपसे करते हैं, जैसे कुछ 10 रुपये, कुछ 20 रुपये, जो भी उसका चार्ज हो मुझे नहीं मालूम। आप अपने आसपास मार्केट में लोकल देख लें। यदि आप उन्हीं से ये बोल दें कि इसका आपको रजिस्ट्रेशन भी करना और प्रिंट भी करना है तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप एक ही जगह अपना पंजीकरण भी करेंगे और वहीं से प्रिंट आउट भी ले लेंगे। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये ठीक है, आप किसी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवा लें और उस पंजीकरण की एक प्रति मुझे दें, एक प्रति अपने पास रखें। ठीक है। हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है आप तक पहुंचने के लिए। पहला हमने प्रयास किया टेलीग्राम के माध्यम से। वर्तमान में हम करीब 1500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट के टच में हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया, चूँकि इस समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें व्हाट्सएप भी है। हम इस प्लेटफॉर्म पर भी आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टूडेंट मौजूद हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए हमने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का वेब लिंक यानी वेबसाइट का लिंक इस मैसेज में आपको दिया है। आप इस वेबसाइट लिंक पर जब जाएंगे तो वह आपको मेन पेज पर ले जाएगा। जब आप समर्थ पोर्टल के मेन पेज पर पहुंचते हैं तो आपको दिखाई देता है अपने विश्वविद्यालय का लोगो। ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल, यानी कि समर्थ के दो तरीके के पोर्टल हैं। एक वो पोर्टल है जो हम कॉलेज ऑपरेट करते हैं, हमारा अलग है, और स्टूडेंट जहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे वो अलग है। तो जो हमने आपको लिंक दिया है आप उस लिंक का ही उपयोग करें। अनावश्यक तौर पर डायरेक्टली गूगल पर जाकर उसे खोजने का प्रयास ना करें, हो सकता है आप किसी गलत वेबसाइट पर पहुंच जाएं। आइए लौटिए अपने उसी टॉपिक पर। स्टूडेंट पोर्टल के ठीक नीचे आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस इस प्रकार हैं। साइन इन में आपको चाहिए आपका यूज़र नेम, देन आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पासवर्ड की। पासवर्ड के बाद आपके सामने जो 3 अन्य ऑप्शन है इसमें लॉगिन है, लेफ़्ट हैंड साइड पर न्यू रजिस्ट्रेशन है और राइट हैंड साइड में रीसेट पासवर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके की चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट साइन इन करने का तरीका है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है और तीसरा रीसेट पासवर्ड का है। ये क्या है समझ लें। जो बच्चे इस वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन पहली बार कर चुके हैं वो डायरेक्टली साइन इन और पासवर्ड का यूज़ करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, राइट। इन केस उनको अपना यूज़र नेम या पासवर्ड इन दोनों में कोई गलती आ रही है
तो वो अपने रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या वो पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं, वो यूज़ करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं हमारे, चाहे वो बीए फैकल्टी के हों या बीएससी के हैं, आप ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन का पहली बार उपयोग करेंगे। और जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर कुछ जानकारी उनको देंगे। कौन कौन सी जानकारी देनी है? पहली जानकारी आपको उनको देना है सेलेक्ट प्रोग्राम। सेलेक्ट प्रोग्राम में हमारे कॉलेज स्तर पर अभी 3 तरीके के आपको प्रोग्राम ऑफ़र हम करते हैं। फर्स्ट बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट, सेकंड बैचलर ऑफ साइंस, थर्ड मास्टर ऑफ आर्ट्स। हम 3 तरीके के प्रोग्राम को ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो बीए जब आप सेलेक्ट करें तो ध्यान ये रखें, सिंपल बीए बैचलर ऑफ आर्ट, ये पूरा का पूरा लाइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो बीए के साथ ब्रैकेट में ऑनर लिखा हो या बीएससी के साथ ऑनर लिखा हो, आपको वो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने। फिर से समझें, बीए के स्टूडेंट नॉर्मली बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट इस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे और बीएससी के स्टूडेंट बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे पूछा जा रहा है नेम एज ऑन योर आईडी कार्ड। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सा नाम दें। तो आप इस जानकारी को पूरा करने के लिए जो हमारे पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, यदि आप 3rd सेमेस्टर के हैं तो आप 2nd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और 5th सेमेस्टर के हैं तो पिछले 4 सेमेस्टर तक आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। उनमें से किसी भी सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आप अपने साथ रख लीजिए। उस एडमिट कार्ड पर जो कुछ भी आपके नाम की स्पेलिंग है एज़ इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना है। उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट आपको फेरबदल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेटा वेरीफाई नहीं होगा। प्रयास ये करें कि अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से जो भी उसमें स्पेलिंग आपने लिखी है एडमिट कार्ड पर जो प्रिंट है वही आप लिखें। थर्ड ऑप्शन है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन 2 विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। फर्स्ट बाय इनरोलमेंट नंबर, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पर जो इनरोलमेंट नंबर है उसके ज़रिए से आप इस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने रोल नंबर के द्वारा भी इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। दोनों की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक विकल्प को ही आपको चुनना है। आप अपने इच्छानुसार दोनों में से किसी एक का चयन कर लें और उस पर्टिकुलर बॉक्स में जो भी डेटा है उसे आप फिल करें। फिल करने के बाद इस पेज पर एक कैप्चा कोड दिया गया है, आप इसे इंटर करें और सबमिट कर दें। यहाँ तक प्रोसेस सिंपल है। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अब आपको यह पेज नेक्स्ट वेब पेज पर आपको ले जाएगा, जहां आपसे 2 और जानकारी मांगी जाएंगी। पहली जानकारी आपका मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारी आपका ईमेल आईडी। इन दोनों सूचनाओं को आप बहुत केयरफुली यहाँ पर सबमिट करें, कोई जल्दबाजी ना करें। ईमेल आईडी को 2 या 3 बार वेरीफाई कर लें। हर एक अक्षर को बहुत ही बारीकी से चेक करें, क्योंकि मोबाइल में जब आप ऐसा करते हैं तो उसमें जो आपका टेक्स्ट है वो काफ़ी छोटा होता है, तो संभावना ज़्यादातर ये रहती है कि गलती हो जाती है। आप इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर इस तरीके का काम करवाएं। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो ये आपको एक OTP उपलब्ध कराएगा। OTP आपके ईमेल एड्रेस में ही जाएगा, यानी ईमेल आईडी पर जाएगा, मोबाइल पर OTP नहीं आता है। अब आप अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाएं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से एक आपके पास रिप्लाई आएगा, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम और OTP
ये सूचनाएं वहाँ पर आपको दी गई हैं। जो भी OTP दिया गया है वो इस वेब पेज पर आप इंटर करेंगे। देन अब आपसे यह पोर्टल कहेगा कि आप अपने लिए एक पासवर्ड बना लें। आप अपना पासवर्ड बनाएं और इसे सबमिट कर दें। जैसे ही आप पासवर्ड बनाते हैं, इसे सबमिट करते हैं, यह वेब पेज आपको पहले वाले पेज पर ले जाएगा जहां हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट पोर्टल है, साइन इन और पासवर्ड। स्टूडेंट साइन इन के सेगमेंट में या बॉक्स में आपको यूज़र नेम देना है। आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका यूज़र नेम हुआ, और अभी इससे पहले जो आपने पासवर्ड खुद से बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। और जैसे ही आप वो दोनों सूचनाएं यहाँ देते हैं, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपको दिखाई देगा समर्थ पोर्टल का होम पेज, जहाँ पर आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है वो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। प्रोग्राम के मामले में अगर आप BA के स्टूडेंट हैं तो आपको BA दिखाई देगा, BSc के हैं तो आपको BSc दिखाई देगा। उस प्रोग्राम के ठीक नीचे क्लिक का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको सूचनाएं दिख रही हैं उसे आप प्रिंट करा के मेरे पास जमा कर देंगे। ये तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गलती कर ली या जिन्हें OTP नहीं मिला, वे इस समस्या का कैसे निदान कर पाएंगे? उनसे आग्रह है कि वो मेरे WhatsApp नंबर पर अपना एनरोलमेंट नंबर, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर है, अपनी सही ईमेल ID फिर से देख लें, एक एक अल्फ़ाबेट को मिला लें और उसके बाद टाइप करें, देन आपका मोबाइल नंबर। हमें आपके OTP से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस समस्या के निदान के लिए मात्र 3 जानकारी चाहिए: एनरोलमेंट नंबर, ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर। ये 3 सूचनाएं मुझे मेरे WhatsApp पर भेज दें। अब दिक्कत ये हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास मेरा मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने अपने मोबाइल नंबर हेल्पलाइन डेस्क पर दिया है, आप वहां जाकर मेरा नंबर ले सकते हैं। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल से मेरा नंबर आप लेकर मुझे ये 3 सूचनाएं उपलब्ध करा दें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनावश्यक मैसेज ना करें, जैसे गुड मॉर्निंग सर, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, मैंने आपको ये सूचनाएं भेज दी हैं, इस तरीके के मैसेज ना करें। हमें ये 3 सूचनाएं जब मिल जाएंगी, हम जब भी फ्री होंगे आपकी सारी सूचनाओं को रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद विश्वविद्यालय को भेज देंगे। जैसे ही हम विश्वविद्यालय को ये सूचनाएं भेजेंगे तो हम आपको एक रिप्लाई भी करेंगे। हम रिप्लाई करेंगे कि हमने आपकी शिकायत को दर्ज कर लिया है, विश्वविद्यालय जल्द ही इसका समाधान करेगा, तब तक आप इंतज़ार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको रिप्लाई किया, 5 मिनट बाद आ गए कि सर हुआ कि नहीं। आप तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक हम ये बता नहीं देते कि दिनांक इतने बजे तक हमने जो शिकायतें आपसे प्राप्त की थी उनका निस्तारण किया जा चुका है। इस तरीके का जब आपको मैसेज मिल जाए, इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी समस्याएं अब तक हमको मिली थी हमने उनका रिजॉल्व